झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जिसे जेएसएससी के नाम से जाना जाता है, 3 जुलाई को जूनियर इंजीनियर के लिए परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन परीक्षार्थियों का ये दावा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक ये खबरें पहुंचने लगी कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। हालांकि उस दौरान उन लोगों ने, तमाम छात्रों ने परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद ये मामला और भी साफ हो गया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। जिसके बाद तमाम छात्रों ने यह आरोप लगाया कि उनके पास भी कई बार ऐसे अनजान लोगों ने फ़ोन किया और ये बताया कि अगर वो 15 लाख, 20 लाख या कुछ पैसे देते हैं तो इसकी बुनियाद पर उनको परीक्षा पत्र दिया जाएगा और बाद में जो परीक्षा होने के बाद उनको कहीं न कहीं नियोजन के साथ भी जोड़ा जाएगा। ऐसे एक नहीं, कई लड़के मिले जिन्होंने न्यूज़ बाइस्कोप को इस बात की पुष्टि की। परीक्षा 3 जुलाई को हुई और उसके बाद तमाम जो छात्र थे वो जेएसएससी का रुख करते हैं और जेएसएससी से इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि प्रश्न पत्र लीक मामले की पूरी जांच कराई जाए और इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया को रद्द किया जाए। खूब हो हंगामा भी होता है। बाद में छात्रों के द्वारा नामकुम थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और उस व्यक्ति की पहचान, उसका मोबाइल नंबर और उस आरोपी की तमाम जो संबंधित जानकारी है वो नामकुम थाने को दी जाती है। इसके बाद जेएसएससी की ओर से भी नामकुम थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद कहीं न कहीं पुलिस महकमा हरकत में आता है और आज ये खबर आ रही है कि जो मुख्य आरोपी है रंजीत मंडल, उसको केओंझर जिला से, जो उड़ीसा में पड़ता है, वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने भी किया। उन्होंने बताया है कि आरोपी ने इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार कर लिया है। यानी कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में उसकी सीधी इन्वॉल्वमेंट थी या सीधी उसकी कहीं न कहीं जानकारी थी और वैसे कई लोग हैं जो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं शामिल हो सकते हैं। फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इस बात की जांच करके पता लगाने की कोशिश करेगी कि और अन्य लोग कौन है जो इस पूरे रैकेट में शामिल है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का ये एक पहलू है। दूसरा और अहम पहलू ये है कि जो छात्र मांग कर रहे हैं कि अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है और उसमें मुख्य जो आरोपी है रंजीत मंडल, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब जेएसएससी को ये चाहिए कि इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करे, यानी कि जूनियर इंजीनियर की परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा ली जाए। छात्रों का ये भी दावा है कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उनके साथ कहीं न कहीं ये विश्वासघात होगा अगर ये परीक्षा कंटिन्यू रखी जाती है और इसमें ही इसी बुनियाद पर रिजल्ट दे दिया जाता है। छात्रों के लगातार ये फोन न्यूज़ बाइस्कोप को प्राप्त हो रहे हैं कि अब जेएसएससी को चाहिए कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से विज्ञापन निकाल करके परीक्षा को आयोजित करना चाहिए, ताकि जो मेहनती छात्र हैं उनके साथ जस्टिस हो सके। हालांकि ये डिसीजन तो जेएसएससी को लेना है, जेएसएससी चेयरमैन को लेना है कि वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है, पूरी मुमकिनात है कि जेएसएससी कहीं न कहीं बाध्य होगा और इस पूरी परीक्षा को रद्द करने के लिए विवश होगा। दरअसल जिस तरह से मौखिक बातचीत में जो जेएसएससी के चेयरमैन ने जो छात्रों के साथ बातचीत के क्रम में कहा था कि अगर इस बात का कंफर्मेशन, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि परीक्षा पत्र लीक हुआ है, तो जेएसएससी कहीं न कहीं इस पर विचार करेगा, इस पर मंथन करेगा। अब चूंकि जो मुख्य आरोपी है रंजीत मंडल, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है, जैसा कि ग्रामीण एसपी दावा कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, उसकी जानकारी रही है। लिहाजा अब ये जेएसएससी के लिए आसान होगा, या यूं कहें कि अब गेंद जो है वो जेएसएससी के पाले में है कि वो परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से विज्ञापन निकाल करके फिर से छात्रों को मौका देता है या नहीं। लेकिन छात्र जनहित में और छात्रों के हित में इस बात की मांग कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर तरीके से परीक्षा फिर से आयोजित की जाए, ताकि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो एक्चुअल में छात्र हैं, उसको इसका लाभ मिल सके। तो एक के बाद एक, पहले जेपीएससी में विवाद होता है, फिर जेएसएससी में विवाद होता है, तो ये कहीं न कहीं झारखंड के छात्रों के साथ छल है, धोखा है। अगर एक भी परीक्षा अगर आयोजित करने में विवाद का साया ना हो, तब उस संस्था को, तब उस आयोग को बधाई दे सकते हैं। लेकिन करीबन 7 वर्षों के बाद जूनियर इंजीनियर के लिए जेएसएससी परीक्षा आयोजित करता है और उस परीक्षा में भी प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाता है, तो ये कहीं न कहीं जेएसएससी को आत्ममंथन करने की जरूरत है और छात्रों के हित में एक कंक्रीट डिसीजन लेने की जरूरत है, ताकि जो पढ़ने लिखने वाले एक्चुअल जो छात्र हैं, जो कहीं न कहीं इसके नुकसान उठाने के लिए विवश हो रहे हैं, उन छात्रों के साथ जस्टिस हो सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि आरोपी की गिरफ्तारी और उसकी पूछताछ के बाद और जो बाकी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होगा
ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये कौन लोग हैं और कौन इसमें कोई बड़ा नाम है, कोई बड़े चेहरे हैं, क्या झारखंड के ही लोग हैं या झारखंड से बाहर के लोग हैं, और कैसे कितने ऐसे रैकेट हैं जो अन्य परीक्षाओं में शामिल रहे हैं। लिहाजा इस गिरफ्तारी को बेहद अहम तरीके से लिया जाना चाहिए और बेहतर तरीके से इंटरोगेशन करने के बाद तमाम लोगों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। जो छात्र मांग कर रहे हैं न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से उसको एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। छात्रों की ये सीधी मांग है कि अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद और इस बात की कंफर्मेशन के बाद कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लिहाजा अब जेएसएससी को इस परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा लेनी चाहिए और छात्रों के साथ जस्टिस करना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेएसएससी तक ये बातें पहुंचेंगी और जेएसएससी छात्र हित में, राज्य हित में और कहीं न कहीं डिसीजन लेगा और छात्रों के हितों का ख्याल करते हुए आगे वो अपनी कार्यशैली को भी सुधारेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शहनवाज।